में भी आंसू निकलते हैं, लेकिन आज देखने का मौका मिला कि ये खुशी के आंसू भी होते हैं और खुशी के आंसू इस तरह निकलते हैं। तो ये थे मास्टर शाहिद परवेज अंबर साहब। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह बड़ा ही निहायत रहम व करम वाला है। आज अल्लाह ताला ने हमें यह नसीब फरमाया कि मैं देख पा रहा हूं कि मेरा बेटा कुरान मुकम्मल किया है। अल्लाह का शुक्र है, हम सब लोग बहुत ही खुश हैं, शादमा हैं। बहुत जज्बाती लम्हा है मेरे लिए, बयान करना मुश्किल है, फिर भी ये ख्वाहिश मेरे वालिद साहब की थी। मेरे वालिद मरहूम दुनिया में अब नहीं है, लेकिन वो चाहते थे कि मेरा एक पोता हाफिज कुरान हो। मैंने इरादा कर रखा था, वो छोटा जो बीमार है, वो लाल कपड़े में दिखाई पड़ रहा, मैं उसको हाफिज बनाऊं, लेकिन बीमार रहने लगा वो। तो मैंने देखा कि नहीं, मेरा जो सबसे अच्छा बेटा है, सबसे प्यारा बेटा है, माशाल्लाह, ये स्कूल से बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा था। ये 7वीं जमात में था और मैं इसको इंग्लिश में 10वीं तक का मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था। इंग्लिश ग्रामर, जो ग्रामर होता है ना, इंग्लिश का लैंग्वेज साइड बहुत जरूरी चीज होती है किसी भी लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज साइड में मैंने इसको पार्टसिप पीस से शुरू कर दिया। जो उस्ताद समझते होंगे, तो पार्टसिप पीस से शुरू करके मैंने नरेशन, एनालिसिस सब पढ़ा दिया। मैंने इसको नॉन फाइनाइट क्लाउज वगैरह जितना भी होता है वो सब मैंने प्रीपोजिशन वगैरह सब पढ़ा दिया। मैं सीधे आई कम टू द पॉइंट। My heart flutters with joy. My heart flutters with joy. मेरा दिल ना आज बहुत खुशी से लहरा रहा है। जिस तरह से हवा के झोंके पर ना कपड़ा लहरा रहा होता है, उस तरह से मेरा दिल लहरा रहा है। Secondly, I see your light, bright faces. The beam that is coming from your faces, that illuminates my heart. ये जो चेहरे आपके सादमा चमकते हुए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें देख करके मेरा दिल ना खुशी से उछल रहा है। इसलिए मैंने कहा कि मैं हार्ट फ्लटर्स विद जॉय। ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट आई एम स्टैंडिंग हियर बिफोर यू। बच्चे, मैं अपनी इंग्लिश दिखा करके ये दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ। ये नहीं मेरा मकसद है। मेरा मकसद है कि तुम जैसे बच्चे इतनी बड़ी चीज जो हासिल कर रहे हो, जो तुम्हें सर्फ हासिल है, अल्लाह ताला ने जो नवाजा है, वो चीज हासिल करने के लिए ये बहुत बड़ी दौलत है जो अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है। जो जिसको ये दौलत हासिल हो जाए ना, उसके लिए इंग्लिश और अरबी या फारसी या दुनिया में कोई भी जुबान बहुत मामूली जुबान है। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे यहाँ से बहुत बड़ी चीज हासिल करके जा रहे हैं। सिर्फ इतना करना है हम गार्जियंस को इतना करना है कि अपने बच्चों को कम से कम मदरसा में डालें और मदरसा की अहमियत को समझें। आज बहुत तरह के खलफसार हम मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे हैं, तरह तरह की साजिशें नची जा रही है। उन सब का एक तोड़ है हमारे पास, सिर्फ एक और एक अकेला वाहिद तोड़ है। वो ये है कि हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएं। अगर हमारे बच्चे इल्म दीन सीख करके दुनियावी तालीम में आए, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़ सकते हैं, अपने हक और हकूक के लिए लड़ सकते हैं, और जिस तरह से उनसे मुकाबला करना वो कर सकते हैं। दीन के मामले में जब वो कामयाब हो जाते हैं, तो दुनियावी मामले में जरूर कामयाब होते हैं। बात में क्या है, इल्म हासिल करने के बाद कमाना खाना है, रोटी रोजी के लिए कहीं भी जाना है, कमा लेते हैं लोग। बहुत आसान है, कर सकते हैं। बहुत से बहुत एक छोटे मोटे हुनर सीखना होता है। हुनर सीख लेंगे, 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगे, हुनर सीख लेंगे। लेकिन ये जो इसके सीने में जो चीज आज जो जमा हो गया है, वो सीने में जो आ चुका है, इसका कोई मुकाबला, कोई तोड़ नहीं है। और तब तक हमारे दुश्मन ने दीन हमारे जो भी हैं, तब तक हमें नहीं मिटा सकते, तब तक जब तक हमारा दीन फल फूल रहा है। हमारे जो उलमा हैं, हमारे यहाँ दीन की तालीम दे रहे हैं, बच्चों को हाफिज बना रहे हैं, कारी बना रहे हैं, मुफ्ती बना रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ,
चूंकि मैं बहुत ज्यादा जज्बाती हूँ, मैं अपने लफ्जों को, जुमलों को मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बस इसलिए यहाँ हूँ कि मेरा बेटा यहाँ है, कामयाब हुआ, मेरा भांजा। आज मेरे लिए दो सर्फ की बात है, खुशनसीबी की बात, मेरा भांजा भी माशाल्लाह यहाँ से कामयाब हुआ, मेरा बेटा भी कामयाब हुआ, और मैं चाहता हूँ, कोशिश करूंगा कि मेरे घर के और बच्चे आए। बड़ी खुशी हुई जब मैं पहली बार यहाँ आया था इस जगह, तो इस जगह पर मुझे लगा कि बिल्कुल अच्छी जगह है, ये किनारे पर है, गांव के किनारे पर है, सुकून की जगह है। जो इंतजाम इन्होंने कर रखा है टॉयलेट वाले का, मैंने सबसे पहले टॉयलेट की तरफ झांका था जब मैं कैंपस में दाखिल हुआ था, तो टॉयलेट में झांका, बहुत साफ सुथरा इंतजाम, पानी का बहुत अच्छा इंतजाम। बड़ी खुशी हुई कि देखा कि बच्चों के लिए इन्होंने वॉशिंग मशीन का इंतजाम कर रखा है, फिर बिजली का बहुत बेहतरीन इंतजाम। ऑफिस में मैं गया तो देखा CCTV कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखा कि हर चीज का ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग रखते हैं, कभी किसी तरह की बात हो तो गार्जियन को दिखा सकते हैं, या फिर कभी पुलिस वाले या कोई भी आए कि भाई आपके यहाँ कोई तरह की बात हो रही है तो दिखा सकते हैं, देखिए हमारे यहाँ इस तरह का जो तर्ज अमल है हम कर रहे हैं काम। फिर ये कि खाने की जो सफाई हमने देखा, बड़ी पूरा साफ सुथरा खाना इन्होंने ये खिलाते हैं। हाँ, एक शिकायत जो इन्होंने जिक्र किया, हालांकि उसको पर्दा डाल देना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो ये था कि हमने, चूंकि मेरा ये बड़ा ही प्यारा लाडला बेटा है, हर किसी का बेटा प्यारा और लाडला होता है, मेरा तो थोड़ा सा सेहत कमजोर होने लगा था, जब घर में था तो बड़ा ही लाड प्यार से खिलाते थोड़ा कमजोर होने लगा, तो वो बस एक छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, चलिए वो किनारे कर दिया इस बात को। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, मेरा भांजा भी पढ़ रहा था, एक भांजा यहाँ से कुछ दिन पढ़ करके फिर चला गया, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आएगा, वापस लौट कर बड़ा हो गया, ठीक है। वो आदिल यहीं पर है और हमारे घर के सब लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो मदरसा से मैं खुश हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग रिकमेंड कर रहा हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं रिकमेंड करना, तो रिकमेंड कर मैं कहता हूँ, और जो लोग सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को, इस मदरसे को ताबुन करें, और सबसे बड़ा ताबुन मेरे हिसाब से ये होगा कि आप बच्चे को यहाँ पढ़ाएं, ये बहुत बड़ा ताबुन होगा। आप जब बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे ना, तो दीन की खिदमत भी हो जाएगी साथ में, ठीक है। तो इस मदरसा को अपना समझ करके इसको सींचे, आगे बढ़ाएं, और सबसे बड़ा ताबुन ये होगा कि आप बच्चों को यहाँ पढ़ाएं, इससे हम सब के लिए कामयाबी का रास्ता खुलेगा। शुक्रिया, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। में भी आंसू निकलते हैं, लेकिन आज देखने का मौका मिला कि ये खुशी के आंसू भी होते हैं और खुशी के आंसू इस तरह निकलते हैं। तो ये थे मास्टर शाहिद परवेज अंबर साहब, जो आप लोगों के सामने बता रहे थे।